Hello class 6, welcome in online classes of science. Class 6 at present we are studying about body movement. In this chapter we are studying various types of movements in our body occurs continuously, rapidly or very slowly. Movements in human body takes place due to presence of bones inside our body. These bones are called body framework और ह्यूमन स्केलेटन. अभी डायग्राम इसका आया नहीं बुक में, अभी आने वाला है ह्यूमन स्केलेटन का डायग्राम. इन प्रीवियस वीडियोस वी हैव स्टडीड अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट इन आवर बोन्स. ठीक है, वी हैव स्टडीड अबाउट टेंडन्स, वी हैव स्टडीड अबाउट tendon, we have studied about ligaments, we have studied about cartilage and we have studied about bones. हमने आपको ये भी बताया था कि in adults there are total 206 bones, whereas in childs the number of bones is what? Near about 300 or sometimes 306. Clear? These joints in human body may be of many types, जिसमें कुछ हम लोग पढ़े हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट्स, ये हम लोग पढ़े हैं. तो पहले तरह का जॉइंट जो है उसको हम कहते हैं मूवेबल जॉइंट. ठीक है जी, उसी में ये दोनों आता है जो भी हम बताएं आपको. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ होता है? यहाँ गर्डिल और यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट. ये जो जॉइंट है हमारा, ये बॉल एंड सॉकेट, चारों तरफ मूवमेंट हो सकता है. ऐसे लेग का जो जॉइंट है वो भी चारों तरफ मूवमेंट हो सकता है. ठीक है जी, बॉल एंड सॉकेट वी हैव स्टडीड अबाउट द जॉइंट्स प्रेजेंट इन आवर वर्टेब्री विच अलाउज ओनली फ्यू मूवमेंट. केवल कुछ मूवमेंट उससे हो पाता है, इसको हम हिंज जॉइंट कहते हैं. अब आते हैं उससे आगे. देयर आर सम फिक्स्ड जॉइंट्स इन आवर बॉडी. दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट. इमूवेबल जॉइंट इज सेकेंड टाइप ऑफ जॉइंट इन आवर बॉडी. जो जॉइंट्स नहीं होते हैं, इमूवेबल होते हैं या फिक्स जॉइंट होते हैं, उनको वो प्रेजेंट कहाँ होते हैं? इसका एग्जांपल है अपना स्कल बोन. जो स्कल हमारा है इसमें फिक्स जॉइंट होते हैं, इसीलिए हमारा स्कल मूव नहीं करता, एक साथ ही मूव करता है. एक चीज़ केवल स्कल में मूवेबल है, वो है हमारा लोअर जॉ. ये लोअर जॉ नीचे जाएगा, हमने बताया था आपको इससे पहले की वीडियो में. ठीक है जी. दूसरे नेक्स्ट टाइप का जो जॉइंट होता है हमारी बॉडी में वो होता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स. थोड़ा बहुत मूवमेंट जो अलाउ करे, कंप्लीट मूवमेंट ना अलाउ करे. और पार्शियली मूवमेंट विच अलाउज पार्शियल मूवमेंट वी कैन बी सीन इन द केस ऑफ वर्टेब्रल कॉलम लिखा हुआ है. ठीक है जी. उसके बाद है ग्लाइडिंग जॉइंट आपकी बुक में. ग्लाइडिंग जॉइंट, दिस टाइप ऑफ. ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट किसको कहेंगे? दीज जॉइंट्स अलाउ ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मूवमेंट विच इज ऑल्सो ड्यू टू द स्लाइडिंग नेचर ऑफ कार्टिलेजेस. जब दो बोन एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं कार्टिलेज की प्रेजेंस से, तब इस जॉइंट को हम कहते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट. जैसे हम इसको बार बार ऐसे मूव करते रहे, ऐसे मूव करते रहे, ये दो बोन्स फिसल रही हैं एक दूसरे के ऊपर ना, और हमको पेन भी नहीं हो रहा है. कभी कभी होता है पेन, जैसे इस समय हमको हो रहा है. बोन्स को मूव करते समय पेन होता है. क्यों होता है? दो बोन्स के जॉइंट में एक तरह का ग्रीसी सब्सटेंस, ऑयली सब्सटेंस वो प्रेजेंट होता है, जिससे जब ये ग्लाइड करता है एक दूसरे के ऊपर तो हमको पेन की फीलिंग नहीं होती. एक लुब्रिकेंट होता है जो नेचुरल लुब्रिकेंट उसको कहते हैं. नेचर ने वो लुब्रिकेंट दिया है दो बोन्स के बीच में. तो बहुत स्लाइड मूवमेंट लिखा हुआ है. In these movements, the two bones slide over each other. These movements can be seen in the backbone, ankle and wrist. Wrist में ये movement है. We discussed only some of the joints that connect parts of our body. What gives the different parts of the body their different shape? कौन सी bones ऐसी हैं जो हमारी body को different shape देती हैं? If you wanted to make a doll, what will you make first? Perhaps a framework to give the doll shape before making in outer structure. एक डॉल अगर बनाना चाहें आप, छोटी सी गुड़िया, छोटा सा डॉल, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे?
सबसे पहले क्या उसका हेयर बना देंगे। क्या बनाएंगे सबसे पहले? कोई डॉल अगर बनानी है तो सबसे पहले हेयर बना देंगे, सबसे पहले आइज बना देंगे। किस पे आइज बनाएंगे? हवा में। पहले हमको फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा उसको, उसी फ्रेमवर्क पे और वर्क करेंगे तब उसकी बॉडी की डिज़ाइन हम बना पाएंगे। फिर हैंड्स और लेग्स, स्टमक, बेली, बैक, ये सारी चीज़ें फिर बनेंगी। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि आप सबसे पहले उसका फ्रेमवर्क बनाएंगे। Isn't it? All the bones in our body also form a framework to give a shape to our body. ठीक वैसे ही जैसे डॉल बनाने में आप सबसे पहले फ्रेमवर्क बनाए, वैसे ही ऊपर वाला हमारी बॉडी को बनाने से पहले उसका फ्रेमवर्क बनाए। ये बॉडी का फ्रेमवर्क जो हमारा बना हुआ है उसी को हम ह्यूमन स्केलेटन कहते हैं, और वही बना होता है 206 बोन्स का। बात समझ में आई? दिस फ्रेमवर्क इज नोन एज द स्केलेटन और ह्यूमन स्केलेटन। द स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी पीसेज ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। द बोन इज हार्ड, cartilage are comparatively soft and elastic. Like the hard steel frame of a bridge or a building, the skeletal system gives support to the body. It protects the inner delicate organ. Together with the muscle, it gives the body its shape. तो ये सब skeleton के फंक्शन है। ये हमारी बॉडी को खास तरह का शेप प्रोवाइड करता है, पहली बात। ठीक है जी, बॉडी में मूवमेंट कराते हैं ये बोन्स, ये दूसरी बात। और मसल्स के अटैचमेंट के लिए एक बेस प्रोवाइड करते हैं ये स्केलेटन। अब देखिए यहाँ पे ह्यूमन स्केलेटन पूरा का पूरा ड्रॉ किया हुआ है जी। यहाँ पे ये हमारे साइंस लैब में भी रखा हुआ है, बहुत बढ़िया ह्यूमन स्केलेटन इस बार हमने मंगाया है, परचेज करवाया है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो हमारे साइंस लैब में इस तरह का ह्यूमन स्केलेटन, कंप्लीट ह्यूमन स्केलेटन रखा हुआ है। जब आपका स्कूल ओपन होगा तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे साइंस लैब में ये चीज़। ठीक है, ट्राई करेंगे इसको ड्रॉ करने के लिए, बना पाएंगे तो ज़रूर बनाएंगे। ठीक है जी, स्केलेटन। इसके बाद लिखा हुआ है वी कैन हैव some idea about the shape and number of bones in some parts of our body by feeling them. हम बोन्स को फील भी करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम फील करें तो यहाँ हमको लगेगा कई बोन्स हैं, जितनी फिंगर्स हैं उतनी बोन्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगी, फील होंगी, सॉरी दिखाई नहीं देंगी, आपको फील होंगी। यहाँ पे जैसे हम बोन की फीलिंग करें यहाँ पे तो हमको लगता है इस जगह पे कि यहाँ 2 बोन्स हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ पे 2 बोन्स हैं, 2 बोन्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है जी, तो ऐसे कुछ बोन्स को इसको हम दबाएं तो हम फील करते हैं कि यहाँ पे एक सिंगल बोन है। ये सिंगल बोन तो है, बचपन में सिंगल नहीं थी, बाद में ये सिंगल हो गई। क्यों? कौन सा जॉइंट है इसमें? फिक्स जॉइंट है। डिड यू और एनीवन इन योर फैमिली एवर हैव एन एक्सरे ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी टेकन? जरूर देखा होगा आपने एक्सरे किसी की भी बॉडी पार्ट का अपनी फैमिली में, किसी भी फैमिली मेम्बर का। उस एक्सरे में क्या आता है? उस एक्सरे में बोन्स आती हैं। मान लीजिए हैंड का हमने कराया तो हैंड की बोन उसमें आएगी, एक्सरे प्लेट में आएगी। वो कैसे होता है हम बता देंगे आपको किसी दिन। ठीक है जी, कैसे होता है एक्सरे, क्यों उस पर एक आउटलुक बन जाता है, उस एक्सरे प्लेट पे कैसे बन जाता है, वो बातें आपसे हम बात नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी आपसे हम बात करते हैं यू कैन आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ आवर स्केलेटन सिस्टम हुज एक्सरे फोटोग्राफ आर शोन बिलो। ये है क्या यहाँ पे ये डायग्राम्स बने हुए हैं, ध्यान से देखिए। 3 डायग्राम यहाँ पे दिए हुए हैं, 1, 1, 2 एंड 3। बताना क्या है, इसके सामने लिखना है कि ये हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है। इसका मतलब बोन से हम पार्ट का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इसके सामने लिखना है, यहाँ पे डैश बना हुआ है, इसके सामने लिखना है कि ये कौन सा पार्ट है हमारी बॉडी का। ऐसे ये कौन सा पार्ट है हमारी बॉडी का, शायद आइडेंटिफाई कर रहे होंगे सभी लोग कि ये कौन सा पार्ट है। समझ में आ रहा है जी?
तो विद द हेल्प ऑफ दीज बोन्स वी कैन प्रिडिक्ट द पार्ट ऑफ आवर बॉडी कि वो किस बॉडी का कौन सा पार्ट है, खाली बोन दिखा दे पता चल जाएगा. नाउ ट्राई टू बेंड योर फिंगर. You will feel that you can bend them at every joint. Can you count the number of bone in your index finger? फिंगर्स को जब हम फोल्ड करते हैं तो हम ये फील करेंगे, जब आप अपने फिंगर्स को मोड़िए तो आपको लगेगा कि हमारे फिंगर्स में जितने भी बोन्स हैं उन सबको मूव करा के हम इन फिंगर्स को मोड़ पा रहे हैं. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे फिंगर्स में कई जॉइंट्स हैं. Number of joints in finger is more than one. Many joints in our finger. किस चीज़ के joints? Bones के joints. ढेर सारे joints हैं. ठीक है. Have you ever imagined what should have happened if your wrist has only one bone? Wrist में आपकी कलाई में केवल सिंगल बोन होती तो क्या होता? क्या इतने तरह का मूवमेंट आप अपने wrist से कर लेते? नहीं पॉसिबल है. It cannot possible. So due to presence of joints, due to presence of various bones in our body, we are able to move from one place to another. पहली बात. And due to presence of two bones, we have to move our bones at the top of another bone. मतलब दो bones को हम मूव करा सकते हैं इन्हीं joints की वजह से. और ये joint कितने तरह के होते हैं ये हम लोग पढ़ चुके हैं. इसके बाद एक्टिविटी 8.5 दी हुई है. अबाउट दिस एक्टिविटी 8.5 वी विल स्टडी इन लेटर ऑन माय क्लास. लेकिन एक्टिविटी 8.5 आप पढ़ लीजिएगा जरूर. जब आप एक बार इसको पढ़े रहेंगे और हम दोबारा इसको नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो में पढ़ेंगे तो आपको इजी लगेगा. ठीक है जी. तो ये आज का होमवर्क आपका है. इस डायग्राम को ध्यान से देखिए और आप इस डायग्राम में ये याद करने की कोशिश करिए कि कहाँ पे कौन सी बोन है, किस जगह पे कौन सी बोन है. ये क्वेश्चन है, इस चैप्टर में भी है ये क्वेश्चन और हम आपको एग्जाम में भी देने वाले हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कौन सी बोन किस जगह पे है सब तो नहीं जान पाएंगे, न सब इसमें लिखा ही हुआ है, लेकिन जितना लिखा हुआ है उतना तो हम जान सकते हैं, उतना प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है. सो टुडेज होमवर्क इज पहली बात तो रीड एक्टिविटी 8.5 गिवन. दूसरी बात रीड अबाउट वेरियस बोन्स present in our skeleton. This is your homework for today. This is your homework for today. Do your homework in time. Share your homework on my personal number in today's evening. Students, stay home and be safe. Thank you, class 6. Thank you.